बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा ऑस्मोटिक पंप ड्रग डिलीवरी सिस्टम था एज अ टाइप ऑफ नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें से हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टार्ट की थी कि ऑस्मोटिक पंप की कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्रिलिमिनरी वन हमने लास्ट टाइम पढ़ना शुरू किया था। प्रिलिमिनरी जो कि सबसे फर्स्ट डेवलप्ड ऑस्मोटिक पंप था, और ये ऑस्मोटिक पंप जो था ये इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप था, यानी कि ओरल नहीं है, इम्प्लांटेबल है। ये दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। दो साइंटिस्ट जो को रोज नेल्सन कहलाते हैं, तो रोज नेल्सन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ये हमारा ऑस्मोटिक पंप 3 चैम्बर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है: वाटर चैम्बर, सॉल्ट चैम्बर एंड ड्रग चैम्बर। सॉल्ट चैम्बर एंड ड्रग चैम्बर इज सेपरेटेड बाय अ मूवेबल डायाफ्राम या इलास्टिक डायाफ्राम, एंड salt chamber and water chamber is being separated by a semi permeable membrane. जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसमें फिर ये वाटर जो है वो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्ट चैम्बर में जाता है। सॉल्ट चैम्बर जो है वो स्वेल करता है या वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करके वो जो डायाफ्राम है, इलास्टिक डायाफ्राम, उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, और इलास्टिक डायाफ्राम ड्रग के ऊपर फिर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना शुरू होता है। और हमने एक होल ड्रिल किया हुआ होता है जो कि ऑन द ड्रग साइड है, तो वहाँ से फिर डिलीवरी सिस्टम बाहर आ जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज था कि ये क्योंकि वाटर और ऑल टाइम अवेलेबल होता है, एवरी टाइम, तो वाटर जो है वो इसको स्टोरेज के दौरान भी एक्टिवेट कर देगा और ड्रग लीक होना शुरू हो जाती है। तो इसका फिर एक मॉडिफिकेशन हिगुची लीपर ने दी। उन्होंने इसमें से वाटर कंपार्टमेंट निकाल दिया। तो अब इसके बाद दो ही कंपार्टमेंट रह गए, एक ड्रग कंपार्टमेंट और एक सॉल्ट का कंपार्टमेंट। और इसको उन्होंने एक सेमी परमिएबल, एक रिजिड हाउसिंग के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया। रिजिड हाउसिंग जो कि नॉन परमिएबल थी, उसकी एक साइड को इन्होंने पोरस कर दिया और पोरस के ऊपर फिर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। और ये उस साइड पे किया जिस साइड पे सॉल्ट चैम्बर एग्जिस्ट करता था। तो वो पोरस मटेरियल वाटर को अलाउ करता था कि उसके अंदर से मूव करे और वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्ट तक पहुंचे। सॉल्ट जो है वो स्वेल करे और मूवेबल डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करे, और वो प्रेशर जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फील हो ऑन द ड्रग चैम्बर। तो ड्रग फिर अंडर द ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू द होल जो कि रिजिड हाउसिंग में ऑन द ड्रग साइड हमने किया हुआ है, वहां से ड्रग को डिलीवर करना शुरू करे। तो ये एक स्टोरेज के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाने वाला पंप था, फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रोज नेल्सन पंप। इस पंप में भी थोड़ी सी चेंज की, क्योंकि इस पंप का मसला ये था कि इस पंप में सिर्फ एक सरफेस है, यानी कि ये जो बॉटम सरफेस है ये वाली अवेलेबल है जहाँ से वाटर ने पेनिट्रेट करना है। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो लिक्विड ही रखनी पड़ती थी हमें, या जेल लाइक सॉलिड ही, ऐसे ही सस्पेंशन ही रखनी पड़ती थी, सो दैट कि ये प्रेशर लगे और ये यहाँ से बाहर आ जाएगी अनटिल के ये वाटर को क्योंकि गेन नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर रिजिड एक हाउसिंग एग्जिस्ट करती थी। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन हिगुची थिवीस ऑस्मोटिक पंप में। हिगुची थिवीस ऑस्मोटिक पंप, इन्होंने जो ऑस्मोटिक पंप डेवलप किया उसमें फिर रिजिड हाउसिंग जो इन्होंने बनाई, रहने दी रिजिड हाउसिंग ही, लेकिन जो रिजिड हाउसिंग थी वो कंसिस्ट करती थी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो नॉन परमिएबल को रिप्लेस किया इन्होंने सारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसलिए इनको नीचे से वो पोरस नहीं बनाना पड़ा और सारी की सारी सिस्टम को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इन्होंने कवर कर दिया। अच्छा, बाकी फिर उसी तरह से, यानी कि इसमें एक सॉल्ट कंपार्टमेंट और एक फिर आपका वाटर कंपार्टमेंट था। अब इसने अलाउ किया कि ये इसमें आप ड्रग को लोड कर सकते हैं बाद में भी, अगर आपने लिक्विड लोड करनी है, और अगर आपने इसको सॉलिड ही लोड करना है तो आप इसको फिनिश्ड फॉर्म में सॉलिड को लोड करके बना भी सकते हैं। तो क्योंकि ड्रग वाटर जो है वो इम्बाइब किया जाएगा फ्रॉम बोथ एरियाज, फ्रॉम एक्चुअली ऑल होल द सरफेस एरिया, तो इस वजह से वो सारे के ऊपर, ड्रग के ऊपर भी इन कॉन्टेक्ट आएगा, वो ऑस्मोजन के ऊपर भी इन कॉन्टेक्ट आएगा। तो ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें से वो डिलीवरी सिस्टम बना जिसमें एक आपने बाद में ड्रग को लोड करना है, तो लिक्विड ड्रग आप बाद में इसमें लोड कर सकते हैं थ्रू मॉड्यूलेटर, फ्लो मॉड्यूलेटर। तो इसमें फिर एक सेंट्रल कंपार्टमेंट बन गया, उसके वो आपका ड्रग का कंपार्टमेंट या एम्प्टी कंपार्टमेंट है जिसमें फिर ड्रग लोड की जा सकती है। उसके बाद उसके लिए भी एक ऑस्मोजेंट का
एक लेयर लग गई और उसके बाहर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग गई। तो ऐसे राउंड सी टैबलेट या फिर ये इसे सिलेंड्रिकल सी लॉन्गिट्यूडनल टैबलेट बनना शुरू हुई। तो इस पंप को ऑप्ट किया एल्जा कंपनी ने, एल्जा कॉर्पोरेशन में 1976 में, और उन्होंने सबसे पहले एक कमर्शियल इम्प्लांटेबल कंट्रोल रिलीज पंप जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसको एलजेड पंप कहते हैं। एलजेड ऑस्मोटिक पंप में ये था कि एलजेड ऑस्मोटिक पंप ने हगुची थ्वीस का मैकेनिज्म यूज किया। इन्होंने एक रिजिड हाउसिंग जो बाहर लगाई, वो रिजिड हाउसिंग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की थी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर इन्होंने एक रिजिड हाउसिंग प्लेस कर दी और उसके अंदर एक कोट कर दिया जो कि आपका ऑस्मोजन सब्सटेंस था, और उसके सेंटर में एक ड्रग का कंपार्टमेंट रख दिया और इन सब के दरमियान एक मॉड्यूलेटर भी इंसर्ट कर दिया। तो इसको एक दफ़ा फिर फिल किया जाता था बिफोर ऑपरेशन थ्रू मॉड्यूलेटर, डिलीवरी सिस्टम को फिल कर दिया गया और फिर इसको प्लेस कर दिया जाता था बॉडी के अंदर। तो ये फिर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर डेवलप करता था आपका ये ऑस्मोजन, जो कि यहाँ पे है ऑस्मोजन, या फिर आप इसको यहाँ से देख लें ऑस्मोटिक लेयर, ये जितना प्रेशर डेवलप करती थी ऑन दिस ड्रग कंपार्टमेंट या डायाफ्राम के ऊपर, डायाफ्राम जो है वो इसको कोलैप्स करके अंदर सरफेस सेंटर ड्रग कंपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर लगाता था और यहाँ से फिर ड्रग थ्रू दिस ट्यूब बाहर आती थी और उतनी क्वांटिटी आती थी जितनी आप इस मॉड्यूलेटर से उसकी एडजस्ट कर देते हैं। तो जितनी आप एडजस्ट करते हैं उतनी बाहर अंदर प्रेशर बहुत भी बढ़ जाए लेकिन फिर भी वो उतनी ही ड्रग डिलीवर कर सकता है जितना आपने उसको अलाउ किया। जैसे एक्चुएटर, जितना आप प्रेस करेंगे उसको उतना वो ओपन होगा और उतना कंटेंट उससे बाहर आएंगे। थोड़ा प्रेस करेंगे थोड़े कंटेंट आएंगे, ज्यादा प्रेस करेंगे ज्यादा कंटेंट आएंगे। तो ये भी, तो आप जितना इसको स्क्रू को टाइट या रिलैक्स करेंगे उतना ये कम या ज्यादा हो सकता है। ये फ्लो मॉड्यूलेटर हमने एज अ कैप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर फर्स्ट टाइम जब हमने कहा कि ये तो सारे इम्प्लांटेबल हैं तो हमने तो नो ओवरऑल डिलीवरी यूज करनी है, तो सबसे पहला जो एक प्रिलिमिनरी लेवल का ओरल ऑस्मोटिक पंप डेवलप किया गया उसको एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप, यानी कि एक फर्स्ट एवर इन्वेंटेड ऑस्मोटिक पंप है, इसको हम ओरल एलिमेंट्री ओरल ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। तो ये जो है ये थीवीस ने 1974 में इन्वेंट किया था। उसने कहा कि हम ये जो हमने हगुची थ्वीस पंप कंसिडर किया था इसको हम एक टैबलेट की फॉर्म में भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक इम्प्लांटेबल लॉन्गिट्यूडनल डिवाइस हो सिलेंड्रिकल, तो इसको हम एक टैबलेट कोटेड टैबलेट की फॉर्म में भी डेवलप कर सकते हैं। तो थ्वीस ने सबसे पहले एक एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप ओरल पंप था, इसलिए इसको एलिमेंट्री का नाम दिया क्योंकि ये अब इम्प्लांटेबल नहीं था। तो फर्स्ट एवर ओरल था तो एलिमेंट्री के नेम से इसको फिर जाना गया कि ये बेसिक एंट्री लेवल का एक हमारा ऑस्मोटिक पंप। तो ओरल ऑस्मोटिक पंप में फर्स्ट एवर जो ऑस्मोटिक पंप आया वो एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप है। एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप को एक टैबलेट की फॉर्म में प्रिपेयर किया गया और उस टैबलेट को कोट कर दिया गया। कोटेड मटेरियल जो था वो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसने आपके ड्रग कंटेंट्स को होल्ड किया, उसमें हमने एक स्मॉल ओरिफिस भी ड्रिल किया हुआ है जहां से फिर ये ड्रग डिजोल्व होने के बाद उसमें से बाहर आ रही है। तो जब ड्रग उस कोटिंग में से बाहर आती है आफ्टर बीइंग डिजोल्व्ड, तो फिर वो एक कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी दे रहा है। तो एक डिलीवरी सिस्टम बन गया जो कि ओरली इजीली इंजेस्ट किया जा सकता था या ओरली इजीली एडमिनिस्ट्रेबल था, और ओरल फॉर्म में वो फिर आप उसको कोटेड टैबलेट की फॉर्म में डेवलप भी कर सकते हैं। तो कोटेड टैबलेट जब ये एक्वस इन्वायरमेंट में जाती है या जीआईटी के इन्वायरमेंट में जाती है तो वो ऑस्मोजन वाटर को गेन करना शुरू करता है थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड डेवलप एन ऑस्मोटिक प्रेशर टू ड्रॉ द ड्रग आउट ऑफ द सिस्टम। अगर आप ये इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये इस तरह से था। ऑस्मोजन और ड्रग की फार्मूलेशन थी विद सोलबिलाइजिंग एजेंट, विकिंग एजेंट्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, पॉलीमर्स, और उसके गिर्द आपका ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें एक होल हमने ड्रिल किया हुआ है। तो ये ड्रग जब ऑस्मोजन स्वेल करता है और ड्रग का सोल्यूशन बन जाता है तो ये ड्रग को भी एक्सपेल करने की कोशिश करता है कि वहां से, क्योंकि इसने वॉल्यूम ज्यादा गेन करना है। तो जो ड्रग है वो वॉल्यूम नहीं गेन कर रही तो वो फिर इसमें से साइडों पे आना शुरू हो जाएगी और वो इस होल से बाहर आना शुरू हो जाएगी अनटिल अनलेस सारी ड्रग इसमें से बाहर आ जाएगी। तो ये एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप है। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम था कि इसमें ये फार्मूलेशन जो हमने बना ली है वो प्रॉपरली विकेट नहीं करती इसको। तो उसके लिए फिर हमने कुशन
फुल ऑस्मोटिक पंप, ओरल ऑस्मोटिक पंप डेवलप किया जो कि बायलेयर टैबलेट थी। तो हमने फिर जो ऑस्मोटिक एजेंट है जिसने अपना साइज इंक्रीज करना है वो सेपरेट लेयर में डिस्पेंस करना शुरू कर दिया, और जो हमारी ड्रग है वो एक डिफरेंट लेयर में। तो दो लेयर्स हमने एक्चुअली बना ली। अपर लेयर कह लें, उसमें ड्रग थी आपकी, और उसमें पॉलीमर हैं, सोलबलाइजर्स हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ ऑस्मोटिक एजेंट है और टैबलेट एक्सिपिएंट्स है। इसी तरह सेकंड लेयर लगाई हमने जिसमें फिर आपके ऑस्मोटिक एजेंट हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं ताकि उसको कोई कलर प्रोड्यूस कर सकें, तो पॉलीमर है और टैबलेट एक्सिपिएंट है। ये हमने उसकी एक सेकंड लेयर डेवलप कर दी। तो जब एक लेयर कलर्ड है और एक दूसरी है, इसके ऊपर हमने एक कोट कर दिया है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है। तो जो अनकलर्ड लेयर है, नॉन कलर्ड लेयर है, उस तरफ ड्रग है क्योंकि उस तरफ हमने एक होल भी ड्रिल कर दिया। तो अब जब डिलीवरी सिस्टम को प्लेस किया जाता है इन सोल्यूशन, तो फिर दोनों साइड के ऑस्मोजन जो है वो वाटर को गेन करना शुरू होते हैं। जब वाटर उनमें आना शुरू होता है तो ऑस्मोजन जो है वो अपना साइज इंक्रीज करना शुरू होता है, और ड्रग का पार्ट जो है वो ड्रग को डिसॉल्व करना शुरू होता है। तो ऑस्मोजन एक्चुअली वॉल्यूम ज़्यादा गेन करना शुरू होता है क्योंकि दोनों साइडों पे जेल या सोल्यूशन बनना शुरू हो जाता है। तो वो एक साइड जिसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है वो दूसरी साइड के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू हो जाती है, तो वो फिर ड्रग उससे थ्रू डिलीवरी ओरिफिस बाहर आना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि और एक्सपेंडेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कवर कर देता है। इस तरह सारी ड्रग उसमें से एक टाइम के बाद बाहर आ जाती है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे तो इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम मेजर जो हमारा एक होल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम का, किसी में सिंगल होल हो, उसका ये ड्रॉबैक है कि वो जब ड्रग उसमें से रिलीज होती है वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जीआईटी में वो किसी एपिथेलियल सेल्स के साथ इन कांटेक्ट में आती है तो वो सेम एपिथेलियल सेल्स के साथ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम ड्रग कांटेक्ट में रहती है, तो ड्रग एपिथेलियल सेल्स में इरिटेशन काज कर सकती है। तो कॉमन सी बात है कि ड्रग को, क्योंकि हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंस है तो केमिकल एक टॉक्सिन होता है, तो वो टॉक्सिटी जरूर काज करेगा एट द साइट ऑफ रिलीज, क्योंकि एक होल से ड्रग सारी की सारी रिलीज हो रही है। तो अगर डिलीवरी सिस्टम 12 घंटे तक ड्रग रिलीज करता रहा तो 12 आवर्स तक वो सेम म्यूकोजा जो एक हमारा स्टमक का है उसी पे ड्रग रिलीज होती रही, तो उसमें इरिटेशन हो सकती है या उसमें अल्सरेटिव कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर सिंगल होल डिलीवरी सिस्टम ओरली सूटेबल नहीं कंसिडर किए गए, तो वो उसको चेंज किया गया। तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम कंट्रोल्ड प्रोस्टेटी ऑस्मोटिक पंप कहते हैं, CPOP से लिखा जाता है। तो ये एक ऑस्मोटिक टैबलेट ही थी, उसी तरह से टैबलेट है जिस तरह से दूसरी टैबलेट्स हैं, लेकिन इसमें हमने जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगाई है उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने ब्लेंड किया है विद सम वाटर सॉल्युबल पोर फॉर्मिंग एजेंट्स जो कि लीचेबल हैं जब वो वाटर के साथ इन कांटेक्ट में आते हैं। तो हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो कोट किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स सम वाटर सॉल्युबल पोर फॉर्मिंग agents which are uniformly dispersed within the semi-permeable membrane at a uniform distance from each other। वो ऐसे रैंडमली ऐसे ही सिर्फ हमने वाटर सॉल्युबल पोर फॉर्मिंग एजेंट लेने हैं जो कि यूनिफॉर्म डिस्पर्शन भी रखते हैं सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन में या जो मेम्ब्रेन हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। तो ऐसों में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सेलुलोज के साथ कार्बोहाइड्रेट कंपैटिबल होता है, तो वो उसके साथ एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सॉर्बिटोल कॉमनली यूज किया जाता है एज अ पोर फॉर्मिंग एजेंट। इसके अलावा यूरिया और निकोटिनामाइड भी कॉमनली यूज किए जाते हैं एज अ पोर फॉर्मिंग या लीचेबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के तौर पे। तो अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह के मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये डिलीवरी सिस्टम जब एडमिनिस्टर किया जाएगा इनटू द बॉडी, एट दैट टाइम व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म पोर्स विद इन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and this pore formation will be known as in situ pore formulation. In situ is actually a term which is used to describe a localized action, कोई भी action जो कि local किसी चीज के ऊपर हो रहा है या on site भी कह लें इसको। in situ on site भी इसका मतलब होता है, डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी इसको on site कहते हैं कि एक साइट के ऊपर जहां पे आप इसको एडमिनिस्टर करना चाहते थे उस जगह पे ये एक्शन स्टार्ट हुआ है जो आपने उसको इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल होल्स फॉर्मेशन थी
तो होल फॉर्मेशन जो हो रही है वो इन सीटो होना शुरू हो गई है। तो इसका फिर इनहेरेंट एडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये स्टमक इरिटेशन नहीं काज करेगा, क्योंकि ड्रग किसी एक ओरिफिस से नहीं रिलीज हो रही, वो मल्टीपल ओरिफिस से रिलीज हो रही है, तो वो ज्यादातर सोल्यूशन में आ रही है। बहुत कम ड्रग जो है वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट आएगी म्यूकोजल सरफेस के साथ और इरिटेशन भी फिर काज नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम इसकी इरिटेशन रिमूव कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि बाकियों में हमें एक ड्रिल मशीन चाहिए जो लेजर ड्रिल कर सके, होल ड्रिल कर सके यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम में। यहाँ पे कोई ड्रिल नहीं रिक्वायर्ड, तो कोई कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है ड्रिलिंग की। कितना ड्रिल करना था, कितने साइज का करना था, वो कम हो गया, ज्यादा हो गया, इस जगह पे करना था, वो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पोर्स जो है वो तो इन सीटों बन जाने हैं। तो इसलिए इसका उससे ज्यादा बेटर एडवांटेज है। डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जो बॉटम पिक्चर है इसमें ब्लू जो आपको नजर आ रहा है ये ड्रग सब्सटेंस है, और रेड जो आपको नजर आ रहे हैं पार्टिकल ये आपके ऑस्मोटिक एजेंट के। तो ये हमारी एक फार्मूलेशन है, जैसे एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप था उसी तरह की एक फार्मूलेशन है। इसके गिर्द हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है और उसके अंदर हमने यूरिया या सॉर्बिटोल या फिर निकोटिनामाइड को ब्लेंड किया हुआ है। तो जहां जहां यूरिया का कंटेंट होगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में या सॉर्बिटोल का कंटेंट होगा, वो जब वाटर के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो सोलुबलाइज हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन में उस जगह पे एक होल डेवलप हो जाएगा जिस जगह से वो सॉर्बिटोल या वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया होगा। तो जब एक होल डेवलप हो जाएगा तो फिर अब जब ऑस्मोजन वाटर को गेन करेगा इस डिलीवरी सिस्टम में, वो एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा इस सिस्टम के अंदर। तो फ्रॉम द डिफरेंट होल जो ड्रग का सोल्यूशन बना होगा वो वहां से एलिमिनेट होना शुरू होगा या वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रग उसमें से बाहर आ जाएगी। यही फिनोमेना अगर ये हमारा बाइलेयर टैबलेट में भी है तो उसमें भी ऐसे ही है कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा पोर्स डेवलप हो जाएंगे, या ये सिंगल लेयर टैबलेट है तो उसमें सारी लेयर पे इस तरह से पोर फॉर्मेशन हो जाएगी, जिस पोर फॉर्मेशन के बाद उसमें से ड्रग रिलीज स्टार्ट हो जाएगी जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर एग्जिस्टिंग वाटर सॉल्युबल लीचेबल मटेरियल जो है, पोर फॉर्मिंग लीचेबल मटेरियल जो है वो वहाँ से लीच आउट हो जाएंगे। तो उस वक्त ये होल्स बन जाएंगे, स्ट्रेशन बन जाएंगी जिसमें से ड्रग रिलीज स्टार्ट होगी। अच्छा, अब ये तो था हमारा ओरल वो वाले सिस्टम जो कि हम सॉलिड ड्रग के लिए यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने कहा कि सारी ड्रग्स तो सॉलिड नहीं है, हमारे पास तो ड्रग्स ऐसी भी हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या लिक्विड फॉर्म ड्रग को भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है ओरली, या वो सिर्फ पेरेंटरली ही लगाए जा सकते हैं? तो इसका सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया था जब एल ओरोस ऑस्मोटिक पंप, यानी कि ये लिक्विड ओरल ऑस्मोटिक पंप को एल ओरोस ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किए गए जो कि एल ओरोस ऑस्मोटिक पंप थे। तो ये कंट्रोल डिलीवरी देते हैं ड्रग की फॉर लिक्विड ड्रग्स। इनकी 3 एग्जांपल्स हैं। एक को हम एल ओरोस सॉफ्ट जेल कहते हैं या सॉफ्ट कैप कहते हैं, एक को हम एल ओरोस हार्ड कैप या हार्ड जेल कहते हैं, और तीसरे को हम एल ओरोस डिलेड लिक्विड बोलस डिलीवरी कहते हैं। तो ये 3 तरह के एल ओरोस फिर इंट्रोड्यूस किए गए जिन्होंने काफ़ी हद तक ओरल डिलीवरी में लिक्विड ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर डायग्राम में आप देखें जो राइट साइड पे नज़र आ रही है आपको, ये 3 लेयर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक वो लेयर जो कि जेलेटिन के अंदर है, एक जेलेटिन का शेल आपने लिया हुआ है, आइदर ऑफ अ सॉफ्ट जेलेटिन और ऑफ अ हार्ड जेलेटिन। तो अगर हार्ड जेलेटिन का शेल है तो ये एलोरोस हार्ड कैप कहलाएगा, और अगर सॉफ्ट जेलेटिन का शेल है तो ये फिर एलोरोस सॉफ्ट कैप कहलाएगा। तो सोचो कोई मसला फिर जिस भी केस में है, सॉफ्ट केस में या हार्ड केस में। हार्ड केस उस वक्त है जब आपकी कोई मटेरियल जो है वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तरह हैवी है, या कॉन्स्टिट्यूएंट आप कहें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जेल लाइक है। अगर वो ज़्यादा लिक्विड लाइक हैं तो वो सॉफ्ट जेल के अंदर पैक किए गए हैं। तो सॉफ्ट जेल ज़्यादा बेटर होल्ड कर सकती है, हार्ड जेल जो है वो ज़्यादा लिक्विडी मटीरियल को कम होल्ड कर सकती है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हमने हार्ड जेल या सॉफ्ट जेल क्यों लगाया है।
तो सेंटर में हमने एक हार्ड जेल का या सॉफ्ट जेल का कैप्सूल जिसमें ड्रग मटेरियल फिल्ड है, तो लिक्विड ड्रग फिल्ड है, उसके गिर्द हमने एक कोटिंग की है ऑस्मोजेंट की या ऑस्मोजेन सब्सटेंस की या सॉल्ट की, जिसने वाटर का गेन करके ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करना है। और फिर उसके गिर्द एक हमने लेयर लगाई है जिसको हम सेमी परमिएबल कोटिंग कहते हैं, सेमी परमिएबल की कोटिंग की है। ऑस्मोजेन जो है ये पुश लेयर बन जाती है, ये पुश करती है इनवर्ड, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिजिड है, तो वो अंदर को पुश करता है जो हमारा ऑस्मोटिक एजेंट है। तो वो पुश लेयर जो है वो पुश फील होती है ऑन द सॉफ्ट जेल या हार्ड जेल के ऊपर। एक हमने डिलीवरी ओरिफिस इसके अंदर डेवलप किया हुआ है, वो डिलीवरी ओरिफिस जो है वहां से ड्रग कंटेंट रिलीज करने के लिए। तो जैसे ही ये ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है इसके अंदर, तो ये स्क्वीज करना शुरू होता है, तो ये अंदर को ऐसे प्रेशर लगना शुरू होता है, तो ये जो अंदर से सॉफ्ट जेल खोल के से बाहर आ जाती है, ओरिफिस से सॉफ्ट जेल कैप्सूल बाहर आ जाता है हल्का सा, वो फिर जब वाटर के साथ इन कांटेक्ट आता है तो वो वहां से डिसॉल्व हो जाता है, और फिर जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसमें से ड्रग को रिलीज करने के लिए यूज होता है। ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाती है थ्रू दिस होल। अच्छा, तो ये एल और ओस हार्ड कैप में फिर ये हमारी तरह जेल लाइक मटेरियल होगा, तो हार्ड कैप्सूल जो है वो वाटर जैसे ही हार्ड के ऊपर पेनिट्रेट करता है तो वो जल्दी डिसॉल्व करता है, तो वो वहां से जल्दी होल बन जाएगा और जेल लाइक मटेरियल उसमें से बाहर आना शुरू होगा। तो पुश लेयर जो है वो फोर्स करेगी कि ड्रग कंटेंट्स विद इन द सॉफ्ट और हार्ड जेल कैप्सूल जो है कंटेंट्स इनक्लोज हैं वो उसमें से लीच आउट करना शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये लिक्विड डिलीवरी एक टैबलेट में से पॉसिबल है। तो एक तीसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं डिलेड लिक्विड बोलस डिलीवरी। ये हमने 3 लेयर सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर एक 3 लेयर सिस्टम हो जिसमें एक ड्रग की लेयर हो, एक कोई प्लेसिबो ड्रग की लेयर हो, यानी कि वो ड्रग नहीं है जो कि हम देना चाहते हैं, वो कोई और ही सब्सटेंस है जिसका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है, और एक ड्रग लेयर है और एक ऑस्मोटिक एजेंट की लेयर है। तो ये 3 लेयर्स हमने बना ली हैं, इनको हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनको कोट कर दिया है, और अब हमने होल डिलीवर कर दिया है ऑन अ साइड जिधर प्लेसिबो ड्रग लेयर है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने ये 3 लेयर लगाई है। सबसे पहले एक ड्रग की लेयर है, ड्रग कंपार्टमेंट 1 है, इसमें प्लेसिबो ड्रग है। फिर ये दूसरी ड्रग की लेयर है, इसके अंदर हमारी थेरापेटिक ड्रग है। फिर ये एक तीसरी लेयर है, यहाँ पे ऑस्मोजेन है। तो इन 3 लेयर्स में हमने एक डिलीवरी सिस्टम को डिस्टेंस किया। तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके गिर्द हमने एक शेल लगा दिया जो कि जेलेटिन का शेल है, और उसके गिर्द हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कोट कर दिया, और एक होल हमने इसमें डिलीवर कर दिया ऑन द साइड ऑफ प्लेसिबो ड्रग लेयर। तो अब जब तक प्लेसिबो इस डिलीवरी सिस्टम में से ड्रग बाहर कंटेंट बाहर नहीं आएंगे, उस वक्त तक ड्रग वहां से बाहर नहीं जा सकती। तो ड्रग रिलीज जो है वो फिर डिले हो जाएगी until unless whole of the placebo drug compartment is free from the drug। फिर ये होल के पास जाएगा आपका ड्रग का कंपार्टमेंट, और फिर ड्रग डिलीवर होना स्टार्ट होगी इसमें। तो ये डिले कर सकता है ड्रग की रिलीज को फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये 1 आवर से लेके 10 आवर्स तक का डिले दे सकता है। तो नॉर्मली अगर हमने डिलीवरी देनी है इनटू द कोलोन ओरली, तो वो हम कहते हैं 6 से 8 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, डिलीवरी सिस्टम को 6 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं कि वो कोलोन तक रीच करे। तो फिर ये उतनी देर तक डिले रखता है रिलीज को। और अगर हमने इसको डिजिटल कोलोन में देना है तो ये 10 घंटे तक भी इसको डिले कर सकता है। तो उतनी देर तक ड्रग वही रिलीज करी जाएगी जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, प्लेसिबो ड्रग, फिर एक्चुअल ड्रग रिलीज होना शुरू होगी। तो ऐसा सिस्टम जो है हमारा ये कहलाता है डिलेड रिलीज कंपार्टमेंट ऑस्मोटिक पंप। तो ये एक वेरिएशन है। अच्छा, एक लास्ट जो हमारा ऑस्मोटिक पंप है यूज होता है वो कहलाता है सैंडविच्ड ऑस्मोटिक टैबलेट या सैंडविच्ड ऑस्मोटिक पंप। सैंडविच्ड इसलिए हमने लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसमें एक ऑस्मोजन की लेयर जो कि स्वेल करके अपना साइज गेन कर सकती है, उसको सैंडविच किया हुआ है बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द ड्रग। हमने ड्रग की 2 लेयर्स लगाई हैं साइडों पे, और उसके दरमियान में एक ऑस्मोजन की लेयर, यानी कि ऑस्मोजन के ऊपर कोट किया है, होली कोट कर दिया है हमने ड्रग की लेयर को, और उसके गिर्द हमने एक सेमी परमिएबल कोट कर दिया लेयर। तो अगर
आपकी ऑस्मोजेनिक लेयर, पॉलीमेरिक ऑस्मोजेनिक लेयर, जिसको हम पुश लेयर कहेंगे, वो पुश लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू लेयर्स, upper and lower layer of drug material. Then this type of delivery system will be known as sandwiched osmotic pump. अच्छा, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लिक्विड तो ड्रा होगा हर जगह पे, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये ऊपर वाली ड्रग कंपार्टमेंट में भी लिक्विड ड्रा होगा, नीचे वाले में भी होगा, इधर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पुश लेयर्स के लेयर के अंदर भी वॉल्यूम ऑफ वाटर विड्रॉ होगा। तो जैसे ही वाटर इसमें आना शुरू होगा, ये सोल्यूशन बनना शुरू होंगे ड्रग्स, और ऑस्मोजन जो है वो स्वेल करना शुरू होगा। ये स्वेल करके फिर ऊपर भी प्रेशर इधर को भी बढ़ेगा और इधर को भी, दोनों साइडों को बढ़ सकता है। तो ये दोनों साइडों को एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपेंडेबल पुश लेयर, तो ये पुश लगाना शुरू हो जाएगा ऑन दिस ड्रग लेयर एंड सिमिलरली ऑन द बॉटम ड्रग लेयर। जब इन दोनों के ऊपर एक पुश लगना शुरू हो जाएगा, तो ये जो ओरिफिस हमने ड्रिल किया हुआ है अपर और बॉटम में, इस ओरिफिस के थ्रू ड्रग यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएगी। तो ड्रग यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी एट अ कांस्टेंट रेट। जितने रेट से आपका ये पॉलीमर स्वेल कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, उसी रेट से ड्रग यहाँ से बाहर डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो इरिटेशन गैस्ट्रिक म्यूकोजा की होती है, वो एक साइड से आधी ड्रग आनी है और एक साइड से पूरी दूसरी आधी ड्रग आनी है। तो कांटेक्ट ऑफ म्यूकोजा फिर एक ही जगह से नहीं है, कांटेक्ट फिर वो डिलीवरी दो साइड से हो रही है। इस तरह हम लोकल इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी कम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये फिर हमारा टॉपिक है जो कि ऑस्मोटिक पंप ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है। ये अब ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसके बाद कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। पूरा ही ऑस्मोटिक पंप में कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑन ट्यूसडे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।